I hope you're doing well. So, in this video, we are going to talk about inclusive education. EMRS का सिलेबस जो है उसी के कुछ क्वेश्चंस यानी कि उसी का एक तरीके का मॉक टेस्ट है ये। ठीक है, पहले 6 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दिस इज अ नेक्स्ट टॉपिक जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड और आप कह सकते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी का पार्ट रहने वाला है। सो देखते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम हर क्वेश्चन को ना कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए चलेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ हमने क्वेश्चन का आंसर बता दिया एंड दैट्स इट। ठीक है, सो द मेन गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल क्या है? बच्चों को सेपरेट कर देना ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। इंक्लूसिव में इंक्लूड करना होता है, सेपरेट करना नहीं होता। इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी देना, बिल्कुल। टीच ओनली स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबल्ड बच्चे उनको पढ़ाना, या फिर सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस पे फोकस करना। सो बेसिकली इंक्लूसिव का मतलब ही इंक्लूड होता है। तो यस, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द लर्नर्स। इंक्लूजन डिफर्स फ्रॉम इंटीग्रेशन। इंक्लूजन है वो इंटीग्रेशन से डिफरेंट है। इंटीग्रेट करना अलग होता है और इंक्लूजन करना अलग होता है। इसका मतलब इट फोकसेस ऑन सोशल एक्सेप्टेंस, सोसाइटी में एक्सेप्ट करना और पार्टिसिपेशन कराना। इट एम्फसाइज स्पेशल स्कूल को बोला गया। इट सेग्रीगेट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी। इट रिड्यूसेस द क्लासरूम डाइवर्सिटी। बेसिकली इंक्लूजन में ना आप सोशली एक्सेप्ट करते हो और पार्टिसिपेशन करवाते हो बच्चे का। ठीक है, सो दैट विल बी डिफरेंट। सो इंक्लूजन के अंदर, इंटीग्रेट में तो आपने बस बोल दिया है कि आ जाओ हम इंटीग्रेट करते हैं, बट कोई कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करना, या फिर यहाँ पर इंक्लूजन पूछा है तो इंक्लूजन में हम उन्हें एक्सेप्ट भी करते हैं और उनसे पार्टिसिपेशन भी करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अलाइंस मोस्ट क्लोजली विद विच एजुकेशनल फिलॉसफी। कौन सी फिलॉसफी से इंक्लूसिव जो है एजुकेशन मैच ऑन करता है? नेचुरलिज्म, नेचर में करने के लिए। प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकली नॉलेज अटेंड करनी है। आइडियलिज्म या एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो अगर हम बात करें इंक्लूसिव की, सो दैट इज एक्चुअली योर प्रैग्मेटिज्म, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली बच्चों को एड ऑन कर रहे हैं। और जब हम एड ऑन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है एक्चुअली में कि बच्चा खुद करके देख रहा है। दैट इज दैट प्रैक्टिकल लर्निंग व्हेन एवरीवन इज कनेक्टेड। एक इंक्लूसिव क्लासरूम है। द टीचर प्राइमरी रोल टू, एक टीचर का क्या काम है? इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन देना हर बच्चे के अकॉर्डिंगली। फोकस ओनली ऑन एवरेज स्टूडेंट पे काम करना, इग्नोर कर देना जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं, या टेस्ट लेना। देखो, अगर आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं ना और आपने ये कॉमन इंस्ट्रक्शन दे दी, बट जब आप हर बच्चे की सीट पर जा जाकर बताते हैं कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आपको कुछ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स पता लग जाता है शुरू में ही कि मेरी क्लास में ये बच्चे हैं। ठीक है, और इनको मुझे सबसे ज्यादा स्पेशल अटेंशन देना है। बाकी तो मेरी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को समझ लेंगे, बट बाकियों के लिए मुझे काम करना है। सो येस, टू प्रोवाइड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिंग लर्निंग डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 5, द इंडेक्स फॉर इंक्लूजन डेवलप बाय बूथ एंड एंस्को प्राइमरीली फोकस ऑन। जो ये इंक्लूजन का इंडेक्स है वो दिया था बाय बूथ एंड एंस्को ने, वो किस में हेल्प कर रहा है? स्कूल को इंटेलिजेंस मेजर करने में, इंक्लूजन प्रैक्टिसेस को इवैल्यूएट करने में, और उसके लिए एक्शन प्लान्स लेने में। स्पेशल लेबल कभी भी किसी बच्चे को नहीं करना है। आइडेंटिफाई करने में गिफ्टेड स्टूडेंट्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो यस, B1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, सो यू मे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू क्लियर योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। एंड इंक्लूसिव स्कूल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसा होगा? होमोजेनियस का मतलब होता है, होमो वर्ड कभी भी आए ना, इसका मतलब सेम टाइप की ग्रुपिंग कर रहे हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हर बच्चे के अकॉर्डिंगली, हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। पीयर कोलैबोरेशन, फ्रेंड्स जो होंगे उनको आपने कोलैबोरेट करवा के एक्टिविटी करानी है, काम कराना है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, आज के टाइम में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना बिल्कुल ही गलत है। कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरमेंट कभी भी नहीं बनाना, हर बच्चे का कॉम्पिटिशन खुद से होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर वुड बी बी। The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 in India ensure, Right of Children जो है Free and Compulsory Education Act में वो क्या इंश्योर करता है? Free education for children aged 6 to 14 years, compulsory special school for disabled student, admission test for all the students या learning limited to
अर्बन एरियाज। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन से फ्री एजुकेशन दी जाएगी 6 से 14 साल के लिए। कहीं पर ना यहाँ पे PWD भी आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए 6 to 18 रहेगा, राइट, फ्री एजुकेशन। नेक्स्ट सालमैंका स्टेटमेंट ने किस पे एम्फोसाइज किया था? एक्सक्लूजन। स्टूडेंट्स जो कि स्पेशल चाइल्ड है उनको एक्सक्लूड कर दो, इंक्लूड मत करो। एजुकेशन रेगुलर स्कूल्स में होनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट अलग इंस्टीट्यूशंस बनाइए, या फिर एकेडमिक कंपटीशन अमंग लर्नर्स। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, एजुकेशन फॉर ऑल इन रेगुलर schools. A teacher planning lessons in an inclusive classroom should first focus on, एक टीचर लेसन प्लान बना रही है उसको सबसे पहले किस पे फोकस करना चाहिए? पहले ही आउटकम्स पे फोकस करे या फिर सेपरेट प्लान्स बनाए हर लर्नर के लिए? फोकसिंग ओनली ऑन एडवांस स्टूडेंट्स पे या फॉलोइंग टेक्स्ट बुक कंटेंट स्ट्रिक्टली? तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, सेपरेट लर्नर के लिए अलग अलग बनाने से अच्छा है उसे लर्निंग आउटकम्स पता होने चाहिए। सो यस, ए आंसर वुड बी द करेक्ट वन। यस, अगर उसमें ऑब्जेक्टिव होता तो हम ऑब्जेक्टिव को पहले देते। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए जो होती है। अब क्या बोलना चाह रहे हैं? ऑल लर्नर कैन एक्सेस एंड एंगेज विद कंटेंट इन मल्टीपल वे। हर बच्चा अपने आप को मतलब एक्सेस कराएंगे मल्टीपल वेज ऑफ कंटेंट। सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटीज वाले को ही मॉडिफाइड लेसन्स देंगे। असेसमेंट पैटर्न को रिजिड कर दो, हार्ड कर दो। टीचर्स यूज ओनली लेक्चर बेस्ड मेथड। टीचर्स सिर्फ और सिर्फ लेक्चर बेस्ड मेथड। So correct answer will be all learner can access and engage with content in multiple ways. If you are finding this video interesting, so please do like, share and subscribe. A teacher uses a sign language while teaching a mixed group of hearing and hearing impaired student. तो बच्चों को पढ़ा रही है टीचर, कौन से बच्चों को? hearing impaired बच्चों को। कैसा एग्जाम्पल है? मल्टी सेंसरी अप्रोच है, सेग्रीगेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे मल्टी सेंसरी अप्रोच तो नहीं हो रही है, ना ही सेग्रीगेशन हो रहा है, क्योंकि एक साइन लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है विद मिक्स्ड ग्रुप ऑफ हियरिंग एंड हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्टैंडर्डाइज, एक ही तरीके का साइन लैंग्वेज सभी के साथ हो रहा है, सो दैट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी क्या होती है? नो चाइल्ड कैन बी डिनाइड एडमिशन। किसी भी बच्चे को आप एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते क्योंकि वो डिसेबल्ड है। सिर्फ और सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देंगे। स्टूडेंट्स मस्ट क्वालिफाई थ्रू अ टेस्ट, टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। इसका मतलब जीरो रिजेक्शन पॉलिसी है। एडमिशन डिपेंड्स ऑन ग्रेड, ग्रेड पर डिपेंड करेगी। सो बेसिकली किसी भी बच्चे को, नो चाइल्ड विल बी रिस्ट्रिक्टेड कि भाई तुम्हें एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और आपको एक चीज और बता देती हूँ, CBSE कहता है कि अगर आपकी क्लास में 1:40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो ठीक है भाई, तब तक तुम बोल सकते हो कि हाँ हमारी क्लास में जगह नहीं है, स्पेशली 9th और 10th में, ठीक है, जब एडमिशन लेते हैं। बट अगर आपकी क्लास में 40 से कम बच्चे हैं और आपने एडमिशन नहीं दिया, तो वो लोग केस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वन टीचर पर 40 स्टूडेंट्स होने चाहिए। अब उस बच्चे के लिए एक और ऐड नहीं होगा। कई कई केसेस में आप 43 भी होते हैं, बट 50 से ज्यादा बहुत ही रेयरेस्ट उसमें होता है, उसमें 2 सेक्शंस बन जाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन इज पीयर ट्यूटोरिंग जो है, एक बच्चा दूसरों को पढ़ा रहा है, दूसरे बच्चे को, वो किस में आता है? हाई अचीवर्स में। वो ट्यूटर्स एंड ट्यूटीज कोलैबोरेटिव पढ़ा रहे हैं। ट्यूटर्स एंड ट्यूटीज का मतलब ये है कि एक बच्चा है जो ट्यूटर है और दूसरा बच्चा है वो सीख रहा है, ठीक है। सो दैट विल बी ट्यूटर एंड ट्यूटीज। कंपटीशन हो रहा है या फिर आइसोलेट कर रहे हैं लर्नर विद डिसेबिलिटी। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, which is both tutors and tutees to collaborative learning. द रीजनेबल अकोमोडेशन अंडर RPWD एक्ट रेफर्स टू, इसका क्या मतलब है रीजनेबल अकोमोडेशन का? एडजस्टमेंट कराना थोड़ी बहुत, मतलब जो भी रहती है बेसिक एडजस्टमेंट टू इंश्योर कि इक्वल पार्टिसिपेशन हो हर बच्चे का। फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कराना, एक्स्ट्रा मार्क्स देना एग्जाम्स में, या सेपरेट क्लासरूम बिल्ड कर देना। तो करेक्ट आंसर इज मेकिंग एडजस्टमेंट, ताकि हर बच्चा लर्नर उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ
असेसमेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, असेसमेंट कैसे लेंगे आप इंक्लूसिव क्लासरूम में? फ्लेक्सिबल लेंगे, लर्नर सेंटर, बच्चे के हिसाब से, बेस्ड ओनली ऑन रिटन। कुछ बच्चे राइटिंग में अच्छे नहीं होते हैं, राइट, उन्हें डिस्ग्राफिया हो सकता है, कुछ बच्चे डिसलेक्सिक होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म एक जैसी लेंगे या स्ट्रिक्टली समेटिव? सो इट विल बी फ्लेक्सिबल, समटाइम्स ओरली इन्वॉल्व कर ली, ठीक है, ऑडियो विजुअल एज में कोई क्विज टाइप कर ली, सो इट वुड बी ए आंसर। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम प्राइमरीली फोकस ऑन, किस पे फोकस करता है? सेटिंग पर्सनलाइज्ड गोल फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, ग्रुप ग्रेडिंग, कॉम्पिटिटिव असेसमेंट करानी होगी, या फिक्स्ड करिकुलम? तो इंडिविजुअलाइज हर बच्चे के अकॉर्डिंगली एजुकेशन प्लान बन रहा है, तो उसकी पर्सनलाइज्ड गोल्स को देखा जाएगा, स्पेशली विद द स्पेशल नीड्स, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रमोट्स इंक्लूजन? इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी टेक्निक है इंक्लूजन की? कोऑपरेटिव लर्निंग, सब एक साथ बैठ के लर्न सीखेंगे। स्ट्रीमिंग, आपने कुछ चला दिया और आप स्ट्रीम कर रहे हैं। ट्रैकिंग, ट्रैक कर रहे हैं किसी चीज को। एक्सक्लूजन, उनको बाहर ही निकाल दिया है, ठीक है, एग्जिट करा दिया है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, कोऑपरेटिव लर्निंग, right? Question number 18 says teacher can support inclusion most effectively when? टीचर कब इंक्लूजन को सपोर्ट करेगी? जब स्पेशल एजुकेटर भी कोलैबोरेट करे और पेरेंट्स भी, ठीक है। वर्क अलोन, जब अकेले डिसीजन मेकिंग करनी हो, स्टूडेंट के फीडबैक को इग्नोर कर दिया जाए, या फिर स्टैंडर्डाइज बुक को। देखो, अगर स्पेशल एजुकेटर्स आगे आते हैं, पेरेंट्स आगे आते हैं, तो उससे क्या होता है, टीचर्स का जो मोरल है ना, वो बूस्टअप होता है, और जिसकी वजह से टीचर क्या करती है, टीचर को खुद लगता है कि हाँ, मुझे इस बच्चे पे और काम करना चाहिए। आप कुछ कह रहे हैं और पेरेंट्स उस चीज को मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर इंक्लूजन कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, चाहे आप कितनी एफर्ट्स लगा लें। इंक्लूसिव एजुकेशन बेनिफिट्स टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन बाय, डेवलपिंग चिल्ड्रन को इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत हेल्प करता है। कैसे? एम्पैथी, एम्पैथी होती है कि जब हम अपने आप को किसी और के शू में रख के देखें, मतलब अगर कोई और कोई चीजें फील कर रहा है, या कोई भी चीजें आप ये बोल सकते हैं उस सिचुएशन में है, अगर आप भी उस सिचुएशन में होते तो आप कैसा फील करेंगे? तो दैट इज एम्पैथी एंड सोशल। और जब हम सिंपैथी बोलते हैं, तो सिंपैथी मतलब हम जब दया कर रहे हो किसी के ऊपर, ठीक है, दया की भावना नहीं रखनी है, हमने ये सोचना है कि भाई हाँ, कैसा फील करेंगे, एंकरेज कराना है एम्पैथी कि हाँ, मतलब फील, जैसा उसको फील होगा वैसे ही आपको फील होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिड्यूसिंग लर्निंग स्टैंडर्ड्स को रिड्यूस करना, इंक्रीजिंग कंपटीशन को इंक्रीज कर दो, या फिर लिमिटिंग देयर प्रोग्रेस। सो इंक्लूसिव एजुकेशन बेनिफिट करता है डेवलपिंग चिल्ड्रन को बाय इंकरेजिंग एम्पैथी and social responsibility. Question number 20 is, which approach supports inclusion the most effectively? कौन सी अप्रोच सपोर्ट कर रही है? चाइल्ड सेंटर एंड फ्लेक्सिबल पेडागोजी, टीचर डोमिनेटेड इंस्ट्रक्शन, टीचर डोमिनेटेड चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, या टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेडागोजी या टीचिंग मेथोडोलॉजी फ्लेक्सिबल होती है, सब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग ओनली, या लेक्चर बेस्ड रेपिटेशन? सो प्लीज दिस क्वेश्चन एक्ट एज योर होमवर्क, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब रियली मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी ऐसे बहुत सारे सेशंस लाए जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।